बच्चों, हमने पहला पद्यांश पिछली वीडियो में पढ़ा है। अब मैं इस वीडियो में आगे पढ़ाना आरंभ करता हूँ। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। बच्चों, लेखक ने क्या अनुमान लगाया था? उनका अनुमान था कि डिब्बा खाली होगा, लेकिन डिब्बा खाली नहीं था। एक बर्थ पर, बर्थ क्या होता है? सीट पर, एक सीट पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन एक भद्र व्यक्ति थे। वह पालथी मारे बैठे थे। सामने दो चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। जो वे भद्र पुरुष थे, जो सफ़ेद पोश सज्जन थे, उन्होंने क्या किया था? उनके सामने तौलिया था और तौलिए पर उन्होंने दो खीरे रखे हुए थे। वे खीरे बच्चों कैसे थे? वे खीरे ताजे और चिकने थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघन का असंतोष दिखाई दिया। तो बच्चों, जैसे ही लेखक ने डिब्बे में प्रवेश किया तो लेखक क्या देखते हैं कि जो सज्जन थे, जो नवाब साहब थे, उनकी आंखों में एकांत चिंतन की बाधा दिखाई दी। अर्थात उस सफ़ेद पोश सज्जन को ये लगा कि लेखक अर्थात मैं यहाँ डिब्बे में क्यों प्रवेश कर गया हूँ। फिर लेखक ने सोचा, क्या सोचा कि हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। तब लेखक क्या अनुमान लगाते हैं? लेखक सोचते हैं कि हो सकता है कि ये नवाब साहब भी मेरी तरह कहानी के बारे में सोचना चाहते हो या इनके पास खीरे हैं तथा ये खीरे जैसे अपदार्थ को खाना चाहते हो तथा ये इन खीरे जैसे अपदार्थ को छिपकर खाना चाहते हैं, इसलिए ये संकोच में होंगे। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने डिब्बे में प्रवेश किया, नवाब साहब ने कंपनी के लिए, संगति के लिए कोई भी उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। लेखक क्या कह रहे हैं कि अब आत्मसम्मान तो उनके भीतर भी था, तो आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए मैं भी सामने की सीट पर, सामने की बर्थ पर बैठा था तथा मैंने भी संगति में कोई भी उत्साह नहीं दिखाया। ठाली बैठी रहना, कल्पना करते रहना पुरानी आदत थी। जब भी लेखक ठाली बैठते थे वो क्या करते थे? वो कल्पना करते थे। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान लगाने लगे। तभी लेखक क्या अनुमान लगाने लगे कि नवाब साहब को इतनी असुविधा क्यों हो रही है, ये संकोच को अनुभव क्यों कर रहे हैं। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में, किफ़ायत के विचार में सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा। अब लेखक क्या अनुमान लगा रहे हैं कि नवाब साहब ने भी अकेले यात्रा करने के लिए ही सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा और अब गवारा ना हो। अब वो ये नहीं चाहते कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। अब वे किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए? नवाब साहब ने सफ़र को काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। अब वे इस खीरे को मेरे सामने खाना नहीं चाहते, वे संकोच अनुभव कर रहे हैं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, तो हम बगल से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। ये बात कौन कह रहा है बच्चों? लेखक यशपाल जी कह रहे हैं कि हम बगल से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। हमने देखा कि नवाब साहब जो हैं वो खिड़की से बाहर देख रहे थे। वो नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, हमें पुकारा। आदाब अर्ज़। बच्चों, आदाब अर्ज़ क्या होता है?
कि ग्रीटिंग करने का, अभिवादन करने का एक ढंग होता है। अब नवाब साहब ने क्या किया, लेखक को संबोधित किया और उन्हें क्या कहा, आदाबर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे, अर्थात आप खीरा खाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। अब लेखक ने क्या लक्षित किया कि जो नवाब साहब है उन्होंने भाव को परिवर्तित कर लिया है, भाप लिया है। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला शौक फरमाएं। तो लेखक ने क्या कहा कि धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद किबला शौक फरमाएं कि खीरा आप ही खाइए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया। दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़ कर उन्होंने सामने बिछा दिया। तो बच्चों क्या किया नवाब साहब ने, खिड़की से बाहर देखा, फिर दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने जो खीरे के नीचे तौलिया रखा हुआ था उसे झाड़ा और उसे सामने बिछा दिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। तो उनकी सीट के नीचे क्या रखा हुआ था, एक लोटा रखा हुआ था। तो लोटे से उन्होंने दोनों खीरों को धो दिया और तौलिए से फिर उन्हें पूछा और जेब से चाकू निकाला। उन्होंने दोनों खीरों के सिर काटे, उन्हें गोद कर झाग निकाला। बच्चों जैसा कि हम देखते हैं कि कई बार हम ये मानते हैं कि जो खीरे होते हैं वो कड़वे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, खीरे के सिर को ऊपर से काट देते हैं तथा उस कटे हुए सिरे से हम खीरे को मलते हैं ताकि इसकी कड़वाहट दूर हो जाए। इसी प्रकार नवाब साहब ने भी खीरों के सिर काटे, गोद कर झाग निकाला, अर्थात उसकी कड़वाहट को दूर करने का प्रयत्न किया। फिर खीरों को बहुत एहतियात से, बड़ी सावधानी से छीलकर फाकों को करीने से क्या होता है, एक तरीके से तौलिए पर सजाते रहे। उन्होंने बड़ी सावधानी से खीरों को छीला और फाकों को बड़े करीने से, बड़े ढंग से तौलिए पर सजा दिया। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। जो लखनऊ स्टेशन पर जो खीरा बेचने वाले होते हैं उन्हें पता है कि खीरों की अधिक बिक्री कैसे की जाती है। ग्राहक के लिए जीरा मिला हुआ नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया। पाठ का शेष भाग अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।